बहरिया टाउन रावलपिंडी के शहरियों की रिहाइश के हवाले से सबसे पहली चॉइस कंसिडर की जाती है। वजह यह है कि इस सोसाइटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। दोस्तों, ये बात है लेट 90s की, जब यहाँ पर लैंड एक्वायर्ड की गई और लोगों का उस टाइम ये कहना था कि इस बेआबाद जंगल में कौन जाया करेगा। और अर्ली 2000 में यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी थी, लोग रिहाइश पजीर आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गए थे। ये इस टाइम मैं बैरिया टाउन के फेज 4 में हूँ, इनफैक्ट, जहाँ पर इस सोसाइटी का सिविक सेंटर है। 6 फेज इसके जीटी रोड के एक साइड पर हैं और 2 फेज, फेज 7 और फेज 8 दूसरी साइड पर। दोस्तों, इससे पहले हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर मौजूद बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज का रिव्यू आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी, पाकिस्तान टाउन, नेशनल फाउंडेशन, नेशनल पुलिस फाउंडेशन, सीबीआर टाउन, स्वां गार्डन, मीडिया टाउन की ये बाउंड्री वॉल लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं। पीडब्ल्यूडी वाला ये रोड है और सबसे एंड के ऊपर जो सोसाइटी आती है वो है जी बैरिया टाउन। ठीक है, इसके 6 फेज आप कह सकते हैं कि इसी साइड से कनेक्ट होते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन किया गया। वो कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को मद्देनजर रखा गया कि यार ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगी। ठीक है, लश ग्रीन इन्वायरमेंट इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, जो ब्लॉक्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, स्ट्रीट्स इंटरकनेक्टेड हैं, पानी का सप्लाई सिस्टम है, साफ और शफाफ पीने का पानी है, फिल्टर प्लांट्स भी लगे हुए हैं, सोई गैस यहाँ पर अवेलेबल है। ये क्योंकि पुरानी सोसाइटी है तो मोस्टली यहाँ पर आपको गैस के मीटर्स भी लगे होंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद रेंट के ऊपर भी जिंदगी गुजार रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा नंबर आपको सुनकर हैरानगी होगी कि 38% टू 40%, यानी कि 100 में से तकरीबन 40 लोग इस्लामाबाद शहर में रेंट के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि लोगों ने आके प्रॉपर्टीज अपनी रेंट आउट की हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानीज की बहुत ज़्यादा सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट है। जो लोग बैरूने ममालिक में रहते हैं, ऑफ कोर्स वो अब एक घर के अलावा 2-2, 3-3 घरों में तो नहीं रह सकते, तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट आउट कर देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है कि एक जो सेव सरमायाकारी समझी जाती है वो रियल एस्टेट सेक्टर ही है। और बैरिया टाउन का तो आपको पता है कि एक ब्रांड है, एक नाम है। तो ये कहना कि लोग बैरिया टाउन को फर्स्ट चॉइस नहीं समझते, मेरे ख्याल से अंदर से उनकी दिल की आवाज ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कौन होगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और खुशगवार जो एक जिंदगी है वो अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए नहीं चूज करना चाहेगा। यहाँ पर आबादी चेक करें, डीएचए और बाकी जो कॉलोनीज और टाउन्स, पीडब्ल्यूडी, मीडिया टाउन, पुलिस फाउंडेशन, पाकिस्तान टाउन, जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े नाम हैं वो सारे आ चुके हैं। और यहाँ पर कब्रिस्तान भी है, पार्क्स भी हैं, फूड पॉइंट्स हैं, आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मिल जाती हैं। कब्रिस्तान का भी मैंने थोड़ा सा आपको इस वीलॉग में व्यू करवाऊंगा कि यहाँ पर जो आरडीए की जो रेस्ट्रिक्शन में जो चीज़ें आती हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए भी जगह रखी गई है। और कब्रिस्तान उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो कि किराए पर रहते हैं, क्योंकि जो इस लैंड को ओन करता है ऑफ कोर्स उसी के लिए ही जगह मुफ्त की जाती है। और जगह भी कब्रिस्तान के लिए ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आप जो है खौफ का मंजर आपको ना हो, बल्कि एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो। अब ये देखें, कारपेटेड यहाँ पर एक रोड सा भी बना हुआ है। अच्छा, ये सिविक सेंटर कहलाता है। फेज 4 में इस टाइम मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप बड़े बड़े ब्रांड्स देख सकते हैं, प्लाजास देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कौन सी ऐसी अशिया है जो नहीं मिलेगी? आप सेंटूरस और गीगा मॉल और बहुत बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग की गर्ज से जाते हैं, यहाँ पर आपको खाने पीने के जो ब्रांड्स हैं,
जो आपकी गारमेंट्स की पहनने के ब्रांड्स हैं वो बड़े से बड़ा ब्रांड आपको यहाँ पर मिल जाता है। कुछ प्राइजेस के हवाले से रेजिडेंशियल की क्या प्लॉट्स की प्राइजेस हैं, घरों की क्या प्राइजेस हैं, रेजिडेंशियल सॉरी कमर्शियल के जो प्लाजे हैं उनकी क्या प्राइजेस हैं, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। रेंटल इनकम के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी मैं लोकेशन के ऊपर दोबारा से रोशनी डालना चाहता हूँ। ये फेज 3 वाली साइड लग रही है और ये बैरिया टाउन को 2 रोड्स लग रहे हैं। अभी तक तो हमने पीडब्ल्यूडी पाकिस्तान टाउन जितनी भी सोसाइटीज हैं इनको कवर किया और ये मेन आपकी इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से आ रही हैं। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से इसका नंबर आता है, सबसे एंड पे आती है, लेकिन एक दूसरा बड़ा रोड भी लगता है जिसको जीटी रोड कहती है। तो एक जीटी रोड इसको लगता है और दूसरा आपका इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे वाला रोड लगता है। तो इस सोसाइटी को 2 बड़े रोड्स लगती हैं। ये फेज 1 से फेज 6 तक जीटी रोड वाली साइड से हैं, तो ये सारे फेजेस आपकी एक साइड पे आती हैं, 7 और 8 दूसरी साइड पे, और एनओसी भी इसका क्लियर है। एनओसी के स्टेटस को वेरीफाई करने के लिए आरडीए की वेबसाइट पर आप जाएं, rda.gop.pk, गूगल पर लिखिए, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। फेज 1 टू फेज 6 में आपको फुली अप्रूव्ड, पार्शियली अप्रूव्ड एनओसी मिलेंगे, जबकि फेज 7 और फेज 8 आपका नॉट अप्रूव्ड कैटेगरी में आता है। अब कुछ बात कर लेते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स और हाउसेस की प्राइजेस के हवाले से और कमर्शियल सेक्टर के हवाले से। तो फेज 1 और फेज 6 की बात करें तो रेजिडेंशियल प्लॉट की जो प्राइजेस हैं, पहले तो प्लॉट कटिंग की सॉरी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो मकान या प्लॉट्स वो किस साइजेस के हैं। 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और 4 कनाल की बेसिकली कटिंग की गई थी। और मैं आपको एक फिक्स फिगर बता देता हूं कि यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए मरला है। तो 10 मरले का आपका जो प्लॉट आएगा वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ब्लॉक वाइज लोकेशन क्या है। कई जगहों पर आपको 4 करोड़ या इससे भी ज्यादा प्राइस में मिलता है। बाकी आप 1 कनाल, 2 कनाल की कॉस्ट खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अलबत्ता जो 4 कनाल के यहाँ पर प्लॉट्स हैं वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वो फुली सोल्ड हैं। और रही बात मकानों के प्राइस की, तो 10 मरला के मकान की यहाँ पर तकरीबन 4.5 से 6.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कैलकुलेशंस आपको समझा देता हूँ कि 3 करोड़ रुपए का तो सिर्फ प्लॉट आ गया, वहां पर उस पे तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाती है। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो 10 मरला का मकान है वो 4.5 6.5 डिपेंड अपॉन लोकेशन। अब कुछ बात कर लेते हैं जी यहाँ पर कमर्शियल सेक्टर के हवाले से कि यहाँ पर किस कैटेगरी के प्लॉट्स हैं और उनकी प्राइजेस क्या है। तो प्लॉट कटिंग की बात करें तो 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल की कमर्शियल प्लॉट की यहाँ पर कटिंग है। लेकिन जो कनाल वाली कैटेगरी है ना वो फुली सोल्ड है, वो 1 कनाल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। जबकि 5 मरला, 10 मरला में मैं आपको एक फिक्स प्राइस बता देता हूँ कि यहाँ 1.5 करोड़ से 2 करोड़ पे पर मरला कॉस्ट है प्लॉट की। तो 5 मरला का आपको तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। इसी तरह 10 मरला की भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर कमर्शियल प्लॉट की बात की जाए ना तो वो समझ में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर रेवेन्यू भी उसी हिसाब से जनरेट होता है। बहरहाल जी ये मैं अब आ चुका हूँ गुलरेज वाली साइड पर। एक साइड पर गुलरेज है, दूसरी साइड के ऊपर आपका बैरिया टाउन है, और ये आगे से फिर जीटी रोड वाली साइड से आपका रास्ता निकल आता है। बहरहाल जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी सीरीज जिसमें हमने इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से तमाम सोसाइटीज़ का रिव्यू आपके साथ शेयर किया वो पसंद आई होंगी। और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी। जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।